एन्जॉय किया, बट कन्फ्यूजन था कि ये अचानक समझ नहीं आता, कभी प्यार कभी तकरार, समझ नहीं आता कि कौन से सिग्नल्स हैं, मिक्स सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। और समृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से ये सावी के लिए नहीं है, ये एक दूसरे को मानव और नित्यम जला रहे हैं, बस इनके बीच में गेम चल रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सावी समृद्धि दोनों को अच्छा लग रहा है। सो ये था कि मतलब हम लोग इनको इनवाइट करके आए थे। अब इन्होंने तो मना किया था कि मैं नहीं आऊँगी मिस्टर दालमिया, तो मैंने इनको कन्विंस करने की कोशिश की थी कि देखो मैं नहीं चाहता कि मीडिया के 1000 सवालों का मैं जवाब दूँ, तो आ जाना। तो अभी एक होप है, एक उम्मीद है कि शायद ही आएँ, और जैसे ही इनकी फैमिली आ जाती है और ये नहीं आती है तो मैं पूछता हूँ कि अच्छा वो तुम्हारी पूरी फैमिली नहीं आई सोनम? तो इनकी माँ बोलती है कि नहीं, वो सीपी पार्क कर रही है, मतलब छतरी प्रसाद पार्क कर रही है और आने वाली होगी। तो मुझे खुशी होती है कि फाइनली सावी आ गई है, और जैसे ही आती है तो मैं इन्हें देखता रह जाता हूँ, जो बहुत ही प्रीटी दिख रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और जैसे ही मैं लट्टू हुआ कि पीछे से इनका वो गाउन संभालने वाले मजनू इनका वो आदि मानव आ गया, और मैं फिर से टशन 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 शुरू हो जाता है। घर छोड़कर तो मैं मतलब जा चुकी हूँ। अब ये जो पार्टी में आना था, ये तो पार्टी के लिए ही आना था, क्योंकि रक्षम भैया ही एक ऐसे शख्स हैं जिनके साथ मैं बहुत सारे रिश्तों से जुड़ी हुई हूँ। मतलब पहले जब मैं उन्हें शो में भी मिली थी तब वो एक अजनबी थे, तो वहाँ से वो मेरे दोस्त बने, तब पता चला वो सोनम दीदी के साथ हैं, तो भैया बने। तो उसके बाद फिर इनसे शादी हुई तो मेरे जेठ जी बने, फिर जीजा जी भी बने, तो उनसे बहुत सारे रिश्ते हैं। तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने ही आई थी, बाकी घर से तो जा ही चुकी हूँ। अरे सर, ये ना मतलब हमारी असल ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। जब भी कोई आपके सामने होता है ना, तो आप उसको याद नहीं करते, भाव नहीं देते। जैसे ही वो चला जाता है, अरे यार कब आएगा, कहाँ है, क्यों नहीं है। तो मम्मी जैसे कई बार ऐसा हो जाता है ना, मम्मी हर चीज़ के लिए डांटती है। तो जब वो चली आती थी नानी से मिलने के लिए, अरे वाह वाह वाह, 2-4 घंटे अच्छा लगता था, उसके बाद रो रहा होता था मैं कि नहीं यार अब वही चाहिए। तो वैसी है कि इनकी आदत है नित्यम को, और जब ये आसपास होती हैं तो भी परेशान रहता है, जब नहीं होती तो आई थिंक ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो अब तो रोना धोना भी शुरू कर दिया है इनकी यादों में तो यही है कि हाँ, जब इंसान पास नहीं होता तो उसकी याद ज़्यादा आती है। मेरे ऊपर जो ये है वो आरोप ये आता है कि मैं मतलब माँ को ऐसा लगता है कि मेरी लापरवाही है, उन्होंने वो मुझे संभालने को दिया था जो मैं ठीक से संभाल नहीं पाई। फिर मिस्टर दालमिया बोलते हैं कि तुमने वो मानव को दे दिया था, बाहर वाले को, मतलब एक तो तुम उसे वहाँ ले जाकर छुपा रही थी और ऊपर से तुमने सौंप दिया किसी और को, जो मतलब हमारे घर की बात थी, प्राइवेट बात थी, तो वो कैसे संभालता। तो वो पूरी जो मुद्दा था वो बाहर नहीं आना चाहिए था, वो बाहर आ गया। लेकिन वो अडॉप्शन पेपर्स बाहर आए, ऐसा नहीं है कि वो उनकी माँ थी, वो अडॉप्शन ऑफिस से आई थी जो लेडी थी खुलासा करने, और उन्होंने एक बात बोली भी थी कि मुझे यहाँ बुलाया गया था। अब उसमें किसी के कान खड़े नहीं हुए कि बुलाया गया था मतलब किसने बुलाया था। तो वो क्वेश्चन मतलब कौन हो सकता है इसके पीछे, वो जवाब आना बाकी है। एक तो मुझे ये, मैं बड़ा कंफ्यूज था यार कि ये चाबी लेके घूम रही हैं पल्लू में बांध के, जैसे दादी अम्मा घूमती हैं पैसे बांध के। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा क्या है जो बार बार ये अलमीरा के आसपास घूम रही हैं वहाँ हैं। तो मुझे 2-3 दिन से शक तो था कि कुछ तो है इसके अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कीमती है। उसके बाद जब वो लेडी आती हैं और बताती हैं कि ऐसे अनाथ आश्रम से इनको लेके आए थे और ये है, तो थोड़ी देर के लिए मैं शॉक होता हूँ। लेकिन उसके बाद भी ये नहीं है कि मैंने जो प्रॉपर्टी 50% देने का उनको वादा किया था कि मैं उससे पीछे हटूँ, क्योंकि मैंने उनको देखा कि बचपन से वो मेरे भाई हैं। अब वो जो भी हों या जहाँ से भी लाए हों मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा मानना ये है कि आप अब भी मेरे बड़े भाई हो, मेरी माँ की पहली औलाद हो, और दालमिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का आप एक अहम हिस्सा हो। तो आप ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालिए और ये प्रॉपर्टी का 50% आपका है। बहुत सारे हैं अभी तो। अब यही बहुत बड़ा चीज़ है जो घर में खुलासा हुआ है कि रक्षम भाई अडॉप्टेड है। उसके बाद क्या होगा आगे देखते हैं। मतलब दूसरी बात यह है कि नित्यम और सावी जो एक दूसरे से दोनों ही अब प्यार करते हैं, लेकिन सावी वहाँ गोयल हाउस में है और नित्यम यहाँ है, तो ये एक ट्रैक है। उधर डिम्पी है, तो डिम्पी के साथ क्या होगा, बच्चे का सब क्या है वो है। उसके अलावा सोनम क्या करेंगी जब सोनम को पता है, क्योंकि सोनम ने तो मेन पैसों के लिए शादी की है। जब उनको पता चलेगा तो वहाँ क्या होना है। उसके अलावा भी हमारी कहानी में आई थिंक हर एक कैरेक्टर और हर एक चीज़ को साथ में लेके चलते हैं, तो बहुत कुछ है देखने के लिए।
फैंस के लिए ढेर सारा प्यार है, और जैसा वो 6 पे हूँ हम या 6.5 पे थे, उनका प्यार हमेशा बना हुआ है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये प्यार हमेशा बना के रखिए। मेरे लिए तो आई थिंक जो इन्होंने बोला मैं उससे सहमत हूँ। इसके अलावा जो एक हमारा ये वाला सबसे फेमस हुआ एंड पेज उसके लिए थैंक यू। वो इतने टैग्स हमें किसी भी एंड पेज के लिए नहीं मिले जितना इसके लिए मिले, और इसमें थोड़ा सा रोमांस की झलक ही देखने को मिली है, मतलब एक तो पहली बार ये आई थिंक कि किसी एंड पेज में हमें टैग किया है। करेक्ट करेक्ट, और कम से कम काफ़ी सारे टैग्स आए होंगे, तो समझ में आ रहा है कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या ज़्यादा पसंद करें। और अब धीरे धीरे कहानी वहाँ जा रही है, तो बस बने रहिए।